विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 8वें सीजन में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले 7वें सीजन के आखिरी एपिसोड में हम ऋषि वीतहव्य की कहानी देख रहे थे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, एक बार वीतहव्य ऋषि में शरीर त्याग करने की इच्छा हुई। वे अब पुनः शरीर धारण नहीं करना चाहते थे। वे सह्य पर्वत की गुफा में गए। वहां उन्होंने पद्मासन लगाया और अपने आप से कहने लगे। वीतहव्य ऋषि को एक समय के बाद ऐसे प्रतीत हुआ कि उनके शरीर का जो यात्रा है उसको समाप्त करने का समय आ चुका है, और फिर उसी दृष्टि से उन्होंने तय किया, सह्य पर्वत की एक गुफा में वो गए और वहां पे उन्होंने पद्मासन लगाया और अपने आप से कहने लगे, हे आकर्षण, तुम अपनी आकर्षण शक्ति का त्याग करो। हे घृणा, तुम घृणा को छोड़ो। तुमने मेरे साथ तरह तरह के खेल खेले हैं। आकर्षण को वो कह रहे, घृणा को वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ कितने खेल खेले हैं। आकर्षण में, मैं जीवन में कितने सारे आकर्षण में लिप्त हुआ हूं। हे सुखो, तुम्हें नमस्कार। तुमने आज दिन तक मुझे भरमाए रखा और मुझे आत्मा को भूल जाने के लिए विवश किया। सुखों को वो कह रहे, नमस्कार है तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने अलग अलग जगह पे मुझे उलझा के रखा, अलग अलग सुखों के प्रति भागने के लिए मजबूर किया, और उसकी वजह से मैं अपने ही आत्मा को भूल गया। हे दुखो, तुम्हें नमस्कार। तुमने मुझे आत्मज्ञान के अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया और तुम्हारे अनुग्रह से ही मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। दुखों को भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुखों की वजह से ही उन्हें ये लगा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अग्रसर हुआ। अगर जीवन, हमारे भी जीवन में नहीं लगता क्या आपको, दुख जब आते हैं ना तभी ज्ञान के प्रति की इच्छा बढ़ती है। दुख बहुत स्वाभाविक ढंग से हमें ज्ञान की ओर मोड़ देते हैं। तो वीतहव्य ऋषि यहां पे दुख को भी नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे, तुम्हारी वजह से ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिला। अतः तुम सचमुच प्रसन्नता देने वाले हो। दुख को कह रहे, तुम्हारी वजह से अल्टीमेट प्रसन्नता तो तुम्हारी वजह से ही मिली है। हे शरीर, मेरे मित्र, मुझे आत्मज्ञान रूपी शाश्वत धाम में जाने की अनुमति दो। हे शरीर, मेरे मित्र, दीर्घ काल तक तुम्हारा संबंध रहा है, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं। शरीर को अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय तक हमारा संबंध रहा है, लेकिन अब मैं वो परम धाम तक पहुंचना चाहता हूं, वहीं पे स्थित होना चाहता हूं, तो मुझे तुम्हें छोड़ने की आज्ञा तुम मुझे दे दो। तुम ही तो उदारता पूर्वक मुझे आत्मा का बोध कराने में सहायक हुए हो। तुम इस जुदाई के कारण हो और तुम ही तो उदारता पूर्वक मुझे आत्मा का बोध करने में सहायक हुए हो। कैसा आश्चर्य है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए तुम्हें अपने आप को नष्ट कर डाला है। जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ना, तब शरीर के प्रति का वह धारणा मैंने छोड़ दिया, तभी जाके वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अगर वो शरीर के स्तर पर ही मैं उलझा रहता तो आत्मज्ञान का जो अमृत है उसको मैं खो देता। तो मुझे आत्मज्ञान वह साक्षात्कार कराने में
तुम्हें अपने आप को नष्ट करना पड़ रहा है या किया तुमने, तभी जाके मुझे ये आत्मज्ञान मिला। हे लालसा माता, मुझे जाने की अनुमति दो। अब नष्ट होने के लिए तुम अकेली रह जाओगी, क्योंकि अब मैंने परम शांति प्राप्त कर ली है। हे वासना, तुम पर विजय पाने के लिए मैंने तुम्हारे शत्रु विरक्ति से हाथ मिला लिया है। वासना को हराने के लिए विरक्ति उसकी शत्रु है। जहां पे विरक्ति होती है वासना टिक नहीं पाती ना। तो वीतव्य ऋषि क्या कह रहे, तुम्हारे ऊपर विजय पाने के लिए मैंने तुम्हारे शत्रु के साथ हाथ मिला लिया। कौन? विरक्ति के साथ, वैराग्य के साथ मैंने हाथ मिला लिया है। इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, मुझे आशीर्वाद दो। लालसा को कह रहे हैं, लालसा को वीतव्य ऋषि कह रहे, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा हूं। हे सद्गुण, तुम्हारा अभिवादन है, क्योंकि तुमने मुझे नरक जाने से बचा लिया और स्वर्ग तक पहुंचा दिया। सद्गुणों की ही वजह से हम वो नरक से दूर और स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। हे दुर्गुण, तुम सभी प्रकार के दुखों और दंडों का स्रोत हो। ब्रह्म को भी अभिवादन, जिसके बीच दीर्घ काल तक मैं पिसता रहा, परंतु जिसे मैं आज तक अपनी आंखों से देख न पाया। दुर्गुणों की वजह से ही दंड मिलता है और नरक का अनुभव होता है। तो उनसे भी अलविदा, धन्यवाद, तुम दूर रहो, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। और भ्रम की ओर, भ्रम को अभिवादन क्यों किया? क्योंकि इन भ्रमों की वजह से मैं जीवन में पिसता रहा और दिखाई भी नहीं दिया। ये भ्रम कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं या समझ पाऊं। वो भ्रम ने मुझे भ्रमित ही करके रखा और मैं जीवन में पिसता रहा। हे गुफा, तुम समाधि की मेरी साथिनी हो, तुम्हारा भी अभिवादन। तुमने मुझे उस समय आश्रय दिया जब मैं सांसारिक दुखों से त्रस्त था। हे दंड, तुम भी मेरे मित्र हो। सर्पों से तुमने मेरी रक्षा की और मुझे गिरने पड़ने से बचाया, तुम्हारा अभिवादन। देखो, वो गुफा में जिस बैठे हैं, हाथ में वो दंड होता है ना, पुराने जमाने में आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के हाथ में दंड, उसको भी अभिवादन। तुमने मुझे गिरने नहीं दिया, सर्पों से बचाया। ये जो गुफा है वो मेरे अंतिम समय तक साथिनी बन के रही है। सबको अभिवादन कर रहे हैं। हे शरीर, जिन तत्वों से तुम बने हो उनमें पुनः विघटित हो जाओ। स्नान आदि क्रियाओं का भी अभिवादन और संसार की समस्त क्रियाओं तथा गतिविधियों का भी अभिवादन। देखो, जब वो अंतिम ध्येय की ओर बढ़ रहे ना, सिर्फ कृतज्ञता निकल रही है हर चीज के प्रति। वो शरीर हो, वो क्रियाएं हो, वो गुफा हो, वो दंड हो, लालसाएं हो, दुख हो, सुख हो, सबके प्रति एक वो कृतज्ञता है। इसलिए अभिवादन निकल रहा है। प्राणों का भी अभिवादन, जिन्होंने ऊर्जा के रूप में मेरा साथ निभाया। तो प्राणों के लिए भी कृतज्ञ हो रहे। मैंने इस संसार में जो कुछ किया वो तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे द्वारा किया और तुम्हारे ऊर्जा से ही किया। प्रार्थना है, अपने स्रोत में लौट जाओ, क्योंकि मैं असीम चेतना में विलीन होने वाला हूं। प्राण को भी कह रहे, तुम्हारे स्रोत में लौट जाओ। मुझे पता है तुम्हारे सहायता से ही मैंने पूरा जीवन जिया था, लेकिन अब बस, अब तुम अपने स्रोत में लौट जाओ, क्योंकि मैं असीम चेतना में विलीन होने जा रहा हूं। इस संसार में जो भी वस्तु किसी को मिलती है, उससे उसका वियोग होना बधाई है। हे इंद्रिया, तुम भी स्रोतों में मिल जाओ। जो जो कुछ मिला है उसका लौटना तय है। हे इंद्रियों, तुम भी लौट जाओ। अब मैं आत्मा के द्वारा ओम ध्वनि का उच्चार करते हुए उसी प्रकार आत्मा में प्रवेश करूंगा, जिस प्रकार ईंधन के समाप्त होने पर दीपक की लौ आकाश में प्रविष्ट हो जाती है। कितना सुंदर उदाहरण है। अब मैं वापस जा रहा हूं। कैसे? ईंधन खत्म होने के बाद कोई लौ, कोई ज्योत कैसे आकाश में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मैं ओम शब्द का उच्चारण करके
वो जो असीम चेतना है उसमें मैं समाविष्ट होने वाला हूं। मैं अब संसार के सभी गतिविधियों तथा इच्छाओं, अनुभवों और धारणाओं से मुक्त हूं। ओम की गूंज की शांति में मेरा हृदय स्थित हो गया है। भ्रम और भूली बातें अब तो बीती बातें हैं। अब ओम में मैं स्थित हो गया हूं। मेरी ऊर्जा वो ओम के द्वारा उस असीम चेतना में समाविष्ट हो गई है। अब जो पुरानी बीती वो सब सिर्फ बातें हैं, भूली बातें, उसका अभी इस पल में कोई उसका उपयोग नहीं है। तो इतना सुंदर तरीके से वीतहव्य ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं कि वो समाधिस्थ कैसे हो रहे हैं और अपने जीवन का, शरीर का समापन कैसे कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और ये विश्लेषण यहाँ पे हमने देखा। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल के एपिसोड में फिर देखेंगे और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।